अब अगेन आप ये बोलेंगे कि यार ATS 105 में मुझे अगर 11,500 का रेट मिल रहा है तो मैं यहाँ पे 13,500 में क्यों चीज़ लूँ। डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस सबसे पहला डिफरेंस देखिए, एक तो ये है कि आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, जो ग्लोबल सिटी आने वाली है, ग्लोबल सिटी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ओवर प्राइज्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक प्रोजेक्ट आया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, हमने उसका वीडियो नहीं बनाया ऑब्वियसली। इनफैक्ट उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट आया था उसी बिल्कुल क्रिसूमी के पास में, हमने उसका भी वीडियो नहीं बनाया था। बबल तब होता है जब मार्केट में डेवलपर जो लॉन्चेस ला रहे हैं उनके पास यूनिट पड़ी हुई है, उनके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में डेवलपर रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जब वो धीरे धीरे कुछ टाइम में रीसेल की यूनिट्स भी खत्म हो जाएंगी, उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं डेवलपर सोचेगा यार अब सप्लाई खत्म हो रही है, अब मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ। कोई भी नया डेवलपर है, कोई भी नया लैंड लेके आ रहा है तो खरीद रहा है ना लैंड, वो किसी जिसके पास पहले से लैंड है उससे खरीद रहा है तो महंगा खरीद रहा है, महंगा खरीद रहा है तो महंगा बेच रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, कंपैरिजन्स के साथ आए हैं आपके पास। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि किसके बारे में बात होने वाली है। अभी बेसिकली हम लोग हैं सेक्टर 90 में, गुड़गांव, विच इज़ न्यू गुड़गांव। और SS 90 जो प्रोजेक्ट था, ऑब्वियसली आपने देखा है SS के ग्रुप के हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी। SS 90 जो था, नाउ इट इज़ कॉल्ड SS कमासा, CAMASA, SS कमासा। जैसे SS सिंडाना आया था SS 83 को, सबसे पहले जब SS सिंडाना में रेरा से पहले हम लोग जब EOI की बात होती थी तो SS 83 बोलते थे, फिर उसके बाद SS सिंडाना हो गया। नाउ दिस इज SS 90 जो था 4 BHK वाला है इनका पूरा, जिनके कई आपने वीडियो देखे होंगे पहले भी। नाउ इट इज़ कॉल्ड SS कमासा। अब जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो अब लोग अभी आए, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ आपको। बेसिकली SS ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, सेक्टर 90, पूरी सोसाइटी 4 BHK है। सबसे अच्छी बात ये है, पूरी सोसाइटी 4 BHK है। 2530 स्क्वायर फीट का 4 BHK होगा यहाँ पे। सिर्फ 4 टावर हैं 6.9 एकर्स में, यानी कि 7 एकड़ आप मान लीजिए उसको, 6.9 एकर्स में। थोड़ी सी आवाज़ आएगी हो सकता है आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल, ये जो सेल्स गैलरी बनी हुई है, बेसिकली सेल्स गैलरी बन गई है, पीछे आप देखिए ये सेल्स गैलरी बन गई है ऑब्वियसली, क्योंकि रेरा आ गया तो सेल्स गैलरी बन गई है। तो हम लोग की जो मुलाकात होगी वो यहाँ सेल्स गैलरी में ही होगी। और आसपास है, मतलब रोड है बिल्कुल सामने, आप उधर देख रहे होंगे तो ये वही रोड है जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो आता है। इधर आप चले जाते हैं तो आप द्वारका एक्सप्रेस से चले जाते हैं, और इधर जाते हैं तो आप फिर आगे और मानेसर की तरफ और चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कंपैरिजन भी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, ऐसे बायर्स के लिए है जो सिर्फ 4 BHK चाह रहे हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है वो 4 BHK ही है। अब 4 BHK की जब बात आती है तो एक अभी प्रोजेक्ट और था, उससे भी कंपैरिजन होगा, क्योंकि ATS जो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 105 में हम लोग जो बात करी थी, बहुत अच्छा उसका 3 BHK और 4 BHK बहुत अच्छा बिका, लेकिन 4 BHK के अभी भी अच्छे कुछ यूनिट्स हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो 4 BHK है, 2800 स्क्वायर फीट का है, और ये 4 BHK यहाँ के 2530 स्क्वायर फीट का है। रेट्स बहुत सिमिलर हैं, एम्यूनिटीज़ बहुत सिमिलर हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन वो भी है, माइवन कंस्ट्रक्शन ये भी है। डिफरेंस है कुछ सारे, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगेन वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लगते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि इसका रेट इतना नहीं होना चाहिए, वो उसका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार कोई सही प्रोजेक्ट आए जिसका हम लोग वीडियो बना पाएँ, जो हम अपने व्यूअर्स को बता पाएँ, दिखा पाएँ, समझा पाएँ, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं। क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि 13,500 रुपये का रेट है इसका। 13,500 का रेट कहीं ना कहीं आता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 3.5 करोड़ 3.5 CR के आसपास में आपको 4 BHK 2530 स्क्वायर फीट का मिल जाता है, जिसमें 4 बेडरूम प्लस 5 वॉशरूम्स हैं, प्लस पूजा रूम प्लस स्टडी रूम, मतलब 5 वॉशरूम्स ऐसे हैं कि एक पाउडर रूम भी है इसमें। लेआउट पर्सनली मुझे इस प्रोजेक्ट का बहुत पसंद है। सिमिलरली ATS की जब हम लोग बात करें तो ATS 105 जो सेंचुरी है उसमें भी यही चीज़ थी कि उसका लेआउट काफ़ी अच्छा था, 4 BHK का 2 टू कोर था वो, ये 4 टू कोर है इसमें। लेकिन SS कमासा में अगर बात करें तो ये अच्छी चीज़ ये है, कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। हर तरफ से जो इसका आपको, जब आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे इसका जो लेआउट है, या जब हम इस नंबर पर कॉल आप हमें करेंगे, या #SS कमासा आप लिख देंगे, हमें ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, तो हम आपसे शेयर करेंगे इसका जो लेआउट है, साइट लेआउट है, फ्लोर लेआउट है, फ्लोर प्लान है, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी अच्छी तरह से इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ करा है। और कई दिनों बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसका रेरा आया है, मैं मेरे कई व्यूअर्स में ले भी चुके हैं ऑलरेडी। रेरा इसका अब आया है,
तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि रेट बहुत सही है। अगेन जब रेट की बात आती है, मैं अगेन हमेशा एटीएस की बात ज़रूर करता हूँ क्योंकि एटीएस का भी रेट बहुत सही है। एटीएस में आपको 4 BHK इस वक्त कहीं ना कहीं 11,500 रुपये में मिल जाएगा। अब क्या है कि एटीएस वन ऑफ अ काइंड चीज़ थी द्वारका एक्सप्रेस पे। आप खुद सोचेंगे कि यार 13,500 का रेट जो है न्यू गुड़गांव में है और एटीएस 11,500 का रेट द्वारका एक्सप्रेस पे भी दे रहा है, एयरपोर्ट के करीब, दिल्ली के करीब, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट। वन ऑफ अ काइंड इसलिए क्योंकि वहाँ पे अगर देखें जो बीबीटीपी है उसका कहीं ना कहीं 16,500 का रेट प्री लॉन्च प्राइस है। हीरो होम्स पे ज़्यादा भी आने वाला है। आसपास जितने भी चीज़ें हैं, अभी मैंने एमआरजी क्राउन का बनाया था वो भी 15,750 पे रेट है उसका। तो उसका एटीएस का रेट इसलिए बिकॉज ऑफ द अप्रोच रोड। अप्रोच रोड जो है अभी उसकी बनना बाकी है। जिस दिन उसकी अप्रोच रोड बन गई उसका रेट बहुत तेज़ भाग जाएगा। 2025 में मैंने बताया उसके मास्टर प्लान में है भी। तो बेसिकली मैं इसको एटीएस से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए अगेन बात यह है कि 4 BHK अगर किसी को लेना है, अगर 4 BHK का आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इन्वेस्टर हैं चाहे एंड यूज़र हैं, लेकिन आपका 4 BHK से नीचे काम नहीं चल सकता, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास है या एसएस कमासा एक ऑप्शन है, एक है एटीएस 105 का ऑप्शन। अब अगेन आप ये बोलेंगे कि यार एटीएस 105 है, मुझे अगर 11,500 का रेट मिल रहा है तो मैं यहाँ पे 13,500 में क्यों चीज़ लूँ? डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस सबसे पहला डिफरेंस देखिए, एक तो ये है कि एटीएस की अप्रोच रोड नहीं बनी हुई है। इसकी अप्रोच रोड का कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सारी चारों तरफ से खुला हुआ है अप्रोच रोड है, आसपास पूरा डीएलएफ का बसावट है, बसा हुआ सेक्टर है, अच्छा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है, पास में कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, NH8 के करीब है, द्वारका एक्सप्रेसवे के करीब है, कनेक्टिविटी हर तरफ से अच्छी है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन माइवन कंस्ट्रक्शन है, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, टू बी वेरी प्रिसाइज 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। 1 लाख के आसपास का ही बोल सकते हैं आप उसको। बहुत बड़ा क्लब हाउस हो गया जिसमें बॉलिंग एरिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओपन एरिया बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो अब वही डिफरेंस की बात आती है, जब यहाँ पे लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है तो एटीएस 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहा है। अप्रोच रोड एटीएस में अभी बहुत पतली है, यहाँ पे अप्रोच रोड की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेन रोड पे आपको चीज़ मिल रही है, आप हर तरफ से कनेक्टिविटी आपकी है। अब अगेन ऐसा नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका काम कहाँ पे है, आप कहाँ पे चीज़ चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं अगर आपको ये बता दूं कि बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, बहुत सही रेट पे आ रही है, भिवाड़ी से आगे कहीं कोई जगह है वहाँ पे आ रही है, आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि आपका ऑफिस भाई यहाँ पे है ना, आपका काम यहाँ पे, आपके रिश्तेदार यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे। तो अगेन एटीएस को वो लोग ज़्यादा कंसीडर करेंगे जो जिनका काम दिल्ली के पास में है, द्वारका के पास में, एयरपोर्ट के पास में है, जो दिल्ली से कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। एसएस कमासा को वो लोग कंसीडर करेंगे जिनको अगेन 4 BHK चाहिए, लेकिन उनका काम कहीं ना कहीं साइबर हब के पास है, साइबर सिटी के पास है, राजीव चौक के पास है, या इस तरफ साउथ ऑफ गुड़गांव में है ना, NH8 के करीब है। तो ये वो लोग कंसीडर करेंगे। अगेन मैंने जैसे कि बताया कि बहुत कम ही ऐसे प्रोजेक्ट आजकल आ पा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, जो ग्लोबल सिटी आने वाली है, ग्लोबल सिटी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ओवर प्राइज्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक प्रोजेक्ट आया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, हमने उसका वीडियो नहीं बनाया ऑब्वियसली। इनफैक्ट उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट आया था उसी बिल्कुल क्रिसूमी के पास में, हमने उसका भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जो प्राइस होना चाहिए, अभी जो प्राइस अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, वो प्राइस अप्रिसिएशन डेवलपर ही पहले लेके बैठ रहा है, जो कि अगले 3-4 साल का अप्रिसिएशन है। जो अपने अगर वही रेट जो 19-20 हज़ार के लॉन्च हो रहा है ग्लोबल सिटी के पास, कहीं ना कहीं वो 13,000 के आसपास का, 13,500 के आसपास का, 14,000 के आसपास का भी होता, तो मैं कहता चलो 14,000 पे आपने अभी चीज़ ले ली, आप 3-4 साल में उसका अप्रिसिएशन कमा के रीसेल में उसको 19-20 हज़ार पे, 21-22 हज़ार पे आप बेच के निकल सकते हैं। आप ले ही चीज़ रहे हैं अगर 21-22 हज़ार पे, तो आप कितने भी निकालेंगे। आगे मार्केट का सिनेरियो क्या होने वाला है, अभी बहुत सारे लोग ये बात भी बोलते हैं कि भाई बबल है, बबल बस्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें, कोई बबल नहीं है अभी, है ना। मेरे कई बार कमेंट भी आया और सारी चीज़ें आई। बबल देखिए कब होता है, आप समझिएगा बात को, बबल तब होता है जब मार्केट में डेवलपर जो लॉन्चेस ला रहे हैं उनके पास यूनिट पड़ी हुई है, उनके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में डेवलपर रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अभी, आप खुद सोचिए, डेवलपर एक प्रोजेक्ट ला रहा है, बिका जा रहा है, फिर अगला लॉन्च ला रहा है, वो बिका जा रहा है। तो अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, अगले आने वाले सालों में भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कि कोई आ रहा। अब बेसिकली होता कहाँ पे, वहाँ पे बर्स्ट नहीं होता है बबल, वहाँ पे क्या होता है, स्लो डाउन होता है। समझिएगा, साइकिल को समझिएगा कि बबल बर्स्ट नहीं होता है, मार्केट स्लो डाउन कहाँ पे होती है। अब मान लीजिए कि एसएस सिंडाना है या एमथ्रम कैपिटल है, स्मार्ट वर्ल्ड, सबका 2028-29 के आसपास में पोजीशन आ जाएगा, तो रीसेल की जो यूनिट्स अच्छी खासी होंगी, तो कहीं ना कहीं अगर
डेवलपर उस टाइम पे नई चीज़ लॉन्च करेगा तो उसकी हो सकता है कि स्लो उसका सेल हो, क्योंकि रीसेल में चीज़ें होंगी लोगों के पास। अब जब वो धीरे धीरे कुछ टाइम में रीसेल की यूनिट्स भी खत्म हो जाएंगी, उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं डेवलपर सोचेगा यार अब सप्लाई खत्म हो रही है, अब मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, तो वहाँ पे फिर से नया प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेगा, तो वहाँ पे फिर से डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मार्केट स्लो होती है, फिर अप होती है, थोड़ा सा प्लेट्यू भी आता है, फिर अप होती है। मार्केट क्रैश वाली सिचुएशन या बबल बर्स्ट वाली सिचुएशन बहुत बाद में आती है, वो अभी मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो अगेन बात वही है कि एसएस कमासा जो है, लोकेशन बहुत अच्छी है, उस लोकेशन के हिसाब से प्राइसिंग जो है वो बहुत अच्छी है। 13,500 का जो प्राइस है, इट इज़ अ वेरी गुड प्राइस इस लोकेशन के हिसाब से। अभी एसएस ग्रुप के और भी कुछ लॉन्चेस, क्योंकि लैंड पार्सल एसएस ग्रुप के पास बहुत अच्छा है इस वक्त न्यू गुड़गांव में, तो आने वाले भी कुछ लॉन्चेस होंगे। लेकिन अगेन जिसको 4 BHK चाहिए, जिसका काम 4 BHK से नीचे नहीं चल सकता, वो एसएस कमासा से अच्छा उसके लिए अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। या एसएस कमासा या फिर ATS 105 सेंचुरी। सेक्टर 84, 85 में आप जब आएंगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में, तब आप देखेंगे कि कई जगह एसएस के पैनलिंग लगी हुई है। 84 में भी इनका प्रोजेक्ट है, 85 में भी है, फिर 89 में भी पैनलिंग लगी हुई है। तो हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें क्या पता 4 BHK हो, 3 BHK हो, क्या रेट आए। एसएस ग्रुप है तो मेरे हिसाब से एसएस ग्रुप की मैं खासियत ही यही है कि उनके पास लैंड पार्सल पहले से है। अब कोई भी नया डेवलपर है, कोई भी नया लैंड लेके आ रहा है तो खरीद रहा है ना लैंड, वो किसी जिसके पास पहले से लैंड है उससे खरीद रहा है, तो महंगा खरीद रहा है, महंगा खरीद रहा है तो महंगा बेच रहा है, तभी वो प्राइस नहीं दे पा रहा है जो एसएस दे पा रहा है। जैसे कि ATS के बाद भी पहले से लैंड था, तो वो चीज़ दे पा रहा है, वो प्राइस दे पा रहा है, वरना दे ही नहीं पाता। तो इसलिए आप कई बार लोग बोलते हैं आप एसएस का बहुत वीडियो बनाते हैं, आप ATS का बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, वो इसलिए क्योंकि सही प्राइस पे आपको सही चीज़ मिल रही है। तो अगर आपको एसएस कमासा में या ATS में चीज़, ATS में वैसे ATS 105 में 3 BHK में भी कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी आपको। अभी कुछ यूनिट्स निकाली थी डेवलपर ने रिकंसाइल करके, तो अगर 3 BHK में भी आप इंटरेस्टेड तो वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन एसएस कमासा और ATS के 4 BHK का अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं 322 के आसपास का आता है रेट ATS का, और कहीं ना कहीं 341 के आसपास का रेट मान के चलें तो आता है अपना एसएस कमासा का। लेकिन एसएस कमासा में कुछ और भी चार्जेस हैं जो पोजीशन चार्जेस होते हैं, मैंने ये बेसिक के ऊपर बात करी। तो यही सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अच्छा प्रोजेक्ट आया है जिसमें आप ले सकते हैं चीज़, अगर 4 BHK की रिक्वायरमेंट है। और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप हम ऑन कॉल हम लोग से बात करेंगे या हमें #एसएस कमासा या ATS 105 लिख देंगे तो हम आप समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बस यही आपसे बात करनी थी। समझना आपको ये है कि कैसे आप इसमें यूनिट ले सकते हैं। अभी एक टावर इन्होंने निकाला था पहले, वो सोल्ड आउट हो गया, दूसरा टावर निकाला था वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, अब तीसरा टावर निकालेंगे तो बढ़े हुए रेट में निकालेंगे। तो सिमिलर चीज़ आप अगर लेंगे बढ़े हुए रेट पे लेंगे तो क्या फ़ायदा है। अभी अगर आप इनैक्ट करेंगे उस पर तो आपको सही रेट पे चीज़ मिल जाएगी, अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और अपना प्राइस लेके, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना प्राइस फ्रीज करिए। आगे चल के प्राइस ऑब्वियसली आपको ही पता है, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मुझे पता है कि गुड़गांव के प्राइस बढ़ेंगे आगे अभी। और जैसे मैंने बताया अभी कोई मार्केट क्रैश की सिचुएशन नहीं है ना, प्राइस बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना प्राइस लॉक कर लें, अपनी चीज़ ले लें सही टाइम पे, ताकि आप आने वाले टाइम पे ये ना बोलें कि यार उस टाइम पे ही मिल रही थी चीज़, लेना चाहिए था, रेट सही था, आज वही चीज़ हम लोग इस रेट पे ले रहे हैं, है ना। कई लोगों से आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो बस यही बात करनी थी मैं आपसे। अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।